बहुत सारी चीजें हैं, हमारी इंसान की पहुंच ही वहां तक नहीं है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करों को कौन जाने, अल्लाह वही जानता है उसने क्या क्या पैदा किया। इंसानी मुर्गे अकल थक के गिर जाता है। अल्लाह अकबर। तो कहा रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला। अच्छा, यहां रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, रब्बुल मुतीईन नहीं कहा गया, रब्बुल मुत्तकीन नहीं कहा गया। सिर्फ नेकोकारों का, अच्छे लोगों का रब हो, जो नहीं मानते वो उनका भी रब है, जो इनकार करते हैं उनका भी रब है। अल्लाह अकबर। ये उसकी रबूबियत की शान है कि वो अपनों बेगानों को सबको नवाज रहा है। और अगर आपकी तवज्जो हो तो यहाँ एक जुमला और कहना चाहूंगा, रब का लफ्ज जो है वो वाहिद है और आलमीन जमा है। रब्बुल आलमीन, एक रब इतने जहानों को पाल रहा है, एक रब इतने जहानों को पाल रहा है। चलो इससे आगे एक और बात करूं, रब वाहिद है और आलमीन जमा है, तो एक रब के कई बंदे हो सकते हैं, एक बंदे के कई रब नहीं हो सकते। इसलिए रब को वाहिद रखा, आलमीन को जमा रखा। क्योंकि अगर एक खादिम जो है, एक गुलाम 5-6 आका रखे तो एक कहे पानी लेके आओ, दूसरा कहे कि मेरे हुक्के में आग भरो, और तीसरा कहे तो वो किधर जाएगा किधर जाएगा, और एक आका 100 खादमों से भी काम ले रहा है। तो रब को वाहिद रखा, आलमीन को जमा रखा। इसलिए बंदे का रब एक ही हो सकता है, 360 नहीं हो सकते। रब एक ही होगा और एक रब के ही बंदे जो हैं वो हजारों हैं। वो तमाम जहानों को पाल रहा है। क्यों पाल रहा है? कोई जरूरत है ऐसे? जो भी है, बाप औलाद को पालता है तो उसके ज़हन के किसी गोशे में होता है ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। शागिर्दों को उस्ताद पढ़ा रहा होता है, उसके ज़हन में होता है कि कल ये मेरे काज में मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मेरे साथी होंगे। मुलाजमों के साथ उनका बास खड़ा होता है तो उनसे काम लेना होता है, गर्ज होती है। तो अल्लाह इतने जहानों को पाल रहा है तो क्या गरज है? अर्रहमान रहीम, महज रहमान है ना, उसे कोई गरज नहीं, वो रहमान है और रहीम है और यूं ही पाल रहा है। जो नहीं मानता उसे भी पाल रहा है और जो मान रहा है उसे भी पाल रहा है। अल्लाह अकबर। वो रहमान हुआ, वो रहीम हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक बिल्ली को बहुत ज्यादा खुराक दे दी गई और वो फूल फूल के हाथी जितनी होगी, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हाथी को खुराक कम मिली और वो चूहे जितनी रह गई। जिसकी जो फितरी इस्तेदाद अजली जो उसने खुद मुकर्रर की हुई है, उसके मुताबिक उसकी ग्रोथ होती है और उसके मुताबिक उसकी तरबियत कर रहा है, और उसको पता है किसको क्या देना है और उसको वो बहम पहुंचा रहा है। इंसान को तरह तरह के खाने चाहिए, एक खाने से ये उकता जाता है। भैंस तो सवेर शाम दोपहर वो चारा ही खाती है, कभी नहीं उसने कहा कि कोई नाश्ता तब्दील कर दो। सर झुकाए हुए वो सुबह भी वो खा रही होती है, शाम को भी वो खा रही होती है। लेकिन इंसान है वो एक चीज 2 दफा खाए तो वो कहता है ये तो सुबह भी ली थी। सवा देकर ही आए जामे, तगय्युर भी जरूरी है। कोई रुत हो उम्र भर अच्छी नहीं लगती। इसकी तबीयत में तनव्वु है, कभी कहता है कि मुझे खाने के लिए मीठा चाहिए, कभी कहता है मुझे नमकीन चाहिए, कभी कहता है चटखारेदार चाहिए, कभी लहमियात की आरजू होती है, कभी सब्जियों की तरफ इसका दिल माइल होता है, कभी कहता है कि नहीं आज मैंने ये लेना है, आज मैंने वो लेना है, और मेरे अल्लाह ने इसके लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। अल्लाह अकबर। और जिसको एक चाहिए उसको एक ही दे रहा है, और जिसको जितना चाहिए उसको उतना दे रहा है। हमें तो हंडिया के लिए आधा किलो या 1 पाव गोश्त चाहिए होता है, लेकिन शेर को मैंने अफ्रीका के अंदर लाइव नाश्ते करते देखा है, और वो पूरा हर्म जो है वो हड़प कर जाता है, अल्लाह रोज उसे देता है। हंस एक परिंदा है, वो सुच्चे मोती खाता है, और सुच्चे मोती पंसारी से आप लेने जाएं तो तोलो माशों में मिलें, और वो भी लाखों रुपए में, और वो भी तयक्कुन से। आप नहीं कह सकते कि इसमें 2 नंबरी तो नहीं है, ये वाकईतन सही है, क्योंकि आजकल तो ये चीजें चलती हैं। लेकिन उसको पेट भर के चाहिए होते हैं, सुबह शाम दोपहर। और दुनिया के ऊपर एक हंस नहीं रखा हुआ अल्लाह ने, लाखों हंस, करोड़ों हंस दुनिया पर पाए जाते हैं, और उनको अरबों मोती रोज चाहिए, अल्लाह रोज अता कर रहा हो। तो ये है उसकी रबूबियत, जिसको जो चाहिए वो अता कर रहा होता है। रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला है। रब का माना उलमा ने ये किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं अन्नहु मालिकुद दुनिया व अन्नहु मालिकुल उखरा।
یہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے. رب یہ صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے اندر بھی اس کے خانے کرم پہ لوگ پل رہے ہوں گے، اور دنیا میں بھی اس کے خانے کرم پہ لوگ پل رہے ہیں. اب عالم کیا ہے؟ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں. علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا، لیکن حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، ان میں سے ایک عالم یہ عالم دنیا ہے.